लॉकडाउन का चौथा फेज जारी है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपसे अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों और निर्देशों का पालन जरूर करें। इधर झारखंड में आज कोरोना के 4 नए मामले मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा में ये नए मामले सामने आए। इसके अलावा जानकारी आपको दें कि अभी तक जो पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 227 पहुंच चुकी है। और आज मिले कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा और गढ़वा जिले से मिले हैं। इन चारों जिलों में एक एक कोरोना मरीज मिला है और इसके साथ पश्चिम सिंहभूम जिला कोरोना से संक्रमित 18वां जिला बन गया है। हालांकि राहत की बात यहां यह है कि मरीजों के रिकवरी रेट के मामले में राजधानी रांची पूरे देश में रोल मॉडल बनकर उभरी है और आज कोरोना से संक्रमित 5 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ अब रांची में कुल 105 मरीजों में से 90 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राजधानी में केवल 13 ही एक्टिव केस मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी जानकारी और अच्छी खबर हमने आपको बताई कि राजधानी रांची एक रोल मॉडल जिला बनने जा रहा है जिसमें लगातार स्वस्थ हो रहे हैं मरीज। कोरोना पर झारखंड का अपडेट क्या है ये भी जानते हैं। तो 227 संख्या हो गई है पॉजिटिव केसेस की। झारखंड में कोरोना के 227 पॉजिटिव मामले सामने हैं और आज झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा और गढ़वा, जहां से ये नए केस सामने आए हैं। चाईबासा में कोरोना का पहला मरीज मिला है तो ये संक्रमण का 18वां जिला बना है पश्चिमी सिंहभूम। मरीजों के रिकवरी रेट में रोल मॉडल राजधानी रांची बनी है। आज 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं, अब 13 एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। तो रांची में कुल 105 मरीजों में से 90 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पलामू में 5, जामताड़ा में 2 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। गरीबों के लिए 31 मई तक दीदी किचन चलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज के दौरान किन चीजों पर छूट मिलेगी, इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश जारी किया जाएगा और ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों के झारखंड आने के बाद हालात बदल रहे हैं और ऐसे में सोच समझकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताई और उनके भोजन के लिए एनएच के किनारे भी सामुदायिक किचन चलाने की जानकारी दी। लगातार हम लोगों की नज़र है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। चूँकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहाँ ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। सारी चीज़ें थम सी गई हैं, उसमें गति कैसे आएगी अब तो नए सिरे से सोचना है कई चीज़ों पर। सड़कों पर लोग चल भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति बनी है और बन भी रही है। अभी भी लगातार ये चीज़ें जारी है। देश में जिस तरीके से प्रवासी निकल पड़े हैं अपनी घरों की ओर, ना जाने किस गली मोहल्ले से निकल जाएं, किस रास्ते से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने हाईवेज में भी जो हम लोगों का सामुदायिक किचन है उसको भी चलाने का निर्देश दिया है और वहाँ पर राहगीरों को मुफ्त भोजन देने का भी निर्देश दिया है। और अगली खबर है बोकारो से, जहां उत्तर प्रदेश के औरैया सड़क हादसे में मृत 11 मजदूरों का शव बोकारो पहुंचा। जिले में शव पहुंचने के बाद चास के ITI मोड़ में शवों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान डीडीसी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी शवों को सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भेजा गया। और आपको ये बताएं कि वो सभी 11 मृत मजदूर गोपालपुर पंचायत के निवासी थे और इधर गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। शव से आ रही दुर्गंध को देखते हुए प्रशासन ने शवों को दिखाने से
इनकार किया और इसके बाद शव को गांव से दूर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान माहौल काफी गमगीन रहा और आपको बताते चलें कि शनिवार तड़के यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे में बोकारो के 11 श्रमिकों की मौत हो गई थी और ये सभी राजस्थान से लौट रहे थे। कि मेरा बेटा अपनी माँ के लिए जान गंवा दिया, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा। मैं एक छोटा मोटा नौकरी के लिए मांग करता हूँ और 25 लाख रुपया देने की मांग करता हूँ और मेरा बेटा जैसा अमर रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यूपी के सड़क हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है और इसके तहत मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। मजदूरों को फिर एकदम सम्मानजनक तरीके से उनके गांव तक पहुंचाने का भी काम किया गया। जो बीमार हैं, जो ये जिनको चोटें लगी है उनके लिए भी व्यवस्था है और हमने घोषणा भी किया है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाए और जो घायल है उसको 50,000 रुपए। इधर 1303 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक के मंगलुरु से धनबाद पहुंची। इनमें झारखंड के अलावा बिहार के भी कई मजदूर हैं और कई मदरसा के छात्र हैं। प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग कराकर इन्हें गृह जिले के लिए रवाना कर दिया और आपको बताएं कि मंगलुरु से कई मजदूर साइकिल से ही चाईबासा और सराय के लिए रवाना हुए थे और इसके बाद विजयवाड़ा में इन्हें झारखंड आ रही ट्रेन के बारे में पता चला। ये ट्रेन से धनबाद पहुंचे। धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। उधर कोई काम धंधा नहीं था, बैठने से नहीं, मालिक कुछ नहीं पूछ रहा था, इसी के लिए चले। बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ। कभी लगा नहीं कि वहाँ की सरकार मदद करे, स्थानीय लोग मदद करें, ऐसा कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं। अचानक बंद नहीं हुआ, महामारी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब हम लोग अपना मन बना लिए यहाँ रहना ऐसे अच्छा होगा कि हम लोग अपना गांव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। और इधर पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा में कोरोना को लेकर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में सुविधा पर संतोष जताया और कहा कि यहां जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। मंत्री जी NH 75 पर खड़े उन मजदूरों से मिले जो ओडिशा के कटक से भूखे प्यासे लौट रहे थे। लगभग सभी जगहों पर अस्पताल में, यहाँ सदर अस्पताल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया है और त्वरित जांच भी चल रहा है। कुछ किट की कमी है वो भी उपलब्ध हो गया है और जो भी कमियां मुझे बताई गई हैं उन कमियों को भी हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और यहाँ भी जो खामियां हमने देखी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी दरअसल हर जिले की प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा ले रही है। हर दिन सिस्टम का सामना हजारों मजदूरों की भूख और प्यास से हो रही है। फिलहाल इस बेबसी का कोई सरकारी उपाय होता नहीं दिखता। पलामू में हर दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों का पहुंचना जारी है। यहां मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डे में स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां सभी प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है, जिसमें पलामू के अलावा दूसरे जिले के भी लोग शामिल हैं। तपती गर्मी में महिलाओं और बच्चों के साथ खड़े प्रवासी इस लंबी प्रक्रिया से खासे परेशान हैं। उनका गुस्सा भोजन पानी से लेकर घर पहुँचाने के लिए बसों की व्यवस्था पर फूटा। जितने लोग बाहर से आए सबको दुनिया भर की यहाँ पे तकलीफ हो रही है। किसी को 2 दिन से सब ट्रेन में आए बिना सब भूखे जैसे तैसे आए हैं, रास्ते में कुछ मिलता नहीं, सारी चीजें बंद है। तो जितने भी लोग हैं जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। 3 दिन से लोग भूखे तो है ही। किसी को पानी मिला है तो पूछ लीजिए, जो दिया होगा उसी को लगा बता दीजिए कि किसी को पानी मिला है क्या, नहीं मिला है। वहीं लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रामगढ़ में भी व्यवस्था राम भरोसे ही दिख रही है। महाराष्ट्र से किसी तरह रामगढ़ पहुंचे राजेंद्र टुडू समेत कई मजदूरों को सुतरी जाना है, लेकिन घर पहुंचने के लिए उन्हें कोई भी वाहन सुविधा नहीं मिली। उसका रामगढ़ ये 4 लाइन है ना अपना, वहाँ से हम लोग अभी पैदल आ रहे हैं, यहाँ गोला पहुँचे और यहाँ से हम लोग सुतरी जाएंगे। अभी पैदल आ रहे हो? हाँ पैदल ही आ रहे हैं। जिला से कोई सुविधा नहीं मिला? जिला से कोई सुविधा नहीं मिला ना। यहाँ
गोड्डा में भी महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे दूसरे सुदूर प्रदेशों से लोगों का जुगाड़ वाहनों से पहुंचना जारी है। हैदराबाद से लौटे निरंजन ने कहा कि बेबसी और परेशानी ने ये जिद पक्की कर दी है कि अब रोजगार के लिए परदेश नहीं जाना। नहीं, यहाँ पे कुछ काम धंधा करेंगे। अब वापस नहीं जाना है? नहीं, वापस नहीं जाना है। वहाँ नहीं जाना है। अच्छा, किस तरह का काम कीजिएगा? यहाँ पे तो कुछ अपना ढंग से देखना पड़ता, कुछ जैसे हो अपना। उधर आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे 17 मजदूरों को खूंटी में रोककर शेल्टर होम भेज दिया गया। पैसे नहीं होने की हालत में कभी पैदल तो कभी जुगाड़ वाहनों से खूंटी तक पहुँचे इन मजदूरों ने प्रशासन से घर पहुँचाने की मांग की है। पैसा हम लोग होता तो बस से चले आते, पैसा भी नहीं था। पैसा नहीं है? नहीं। खाना वाना मिल रहा है? हाँ सर, खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना चलते चलते मिलता रहता है। सरकारी ट्रेन और खाना मिले न मिले, घर पहुँच कर ही लेंगे दम। सड़कें लंबी ही क्यों ना हो, छाले पड़े पैरों से ही हर दूरी नाप लेंगे हम। पलामू से नीलकमल, गोड्डा से अजीत, रामगढ़ से जयंत और खूंटी से अरविंद के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर से इलाज के बाद डिस्चार्ज को लेकर झारखंड सरकार आंशिक रूप से केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगा। और आपको यह बताएं कि केंद्र सरकार ने अभी 10 दिन का डिस्चार्ज प्लान लागू किया है, जिसके तहत जिन मरीजों में 10 दिनों तक लक्षण नहीं आते हैं या फिर हल्का लक्षण दिखता है, उन्हें सेंटर से घर भेजा जा सकता है। हालांकि उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। नए दिशा निर्देश के तहत अब झारखंड में 10 दिन में ही कोरोना पॉजिटिव की जांच कराई जाएगी, लेकिन उसके नेगेटिव आते ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। परसों हम लोग की मीटिंग हुई, जो हमारा टास्क फोर्स है, इंसिडेंट कमांडर हैं, हमारे अधीक्षक थे, जो हमारी टीम थी, पूरा हम लोग का मीटिंग हुआ। उसमें एक पत्र आया है विभाग से, उस पर हम लोगों ने चर्चा की और उसमें यही निर्णय लिया गया कि 10 दिन में हम लोग पहला जांच कराएंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग होम क्वारंटाइन भेजेंगे। अगर उसको पॉजिटिव आता है तो हम लोग 48 घंटा में फिर से जांच करेंगे। 48 घंटा में जांच करके उसका जैसा रिपोर्ट आएगा अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेंगे कि उसको हम लोग छोड़ेंगे कि आगे फिर और क्या कार्रवाई करना है। अभी जो स्थिति है उसमें बेहतर है कि हम उसको पहले सिक्योर कर ले कि वो सही हो गया। अदरवाइज क्या है, फिर सोसाइटी में जाने पर दोबारा स्प्रेड का चांसेस रहेगा। तो हम उसे स्प्रेड को रोकने के लिए चाहेंगे कि हम पहले अपने आप को आश्वस्त कर ले कि पेशेंट मेरा ठीक हो गया, तभी उसको डिस्चार्ज किया जाए। और चलिए, पलामू के लिए राहत की खबर है कि लगातार कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं और आज पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर गए हैं और 1 मई को सभी को छत्तीसगढ़ से पलामू आने के दौरान उनमें लक्षण पाए जाने पर कोविड सेंटर में रखा गया था। 2 बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें आज आइसोलेशन वार्ड से घर भेजा गया। सिविल सर्जन ने कहा है कि अभी पलामू में 8 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7 लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी के जल्द ही स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो हमारा आयुष मंत्रालय का जो है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसका इलाज किया, क्वारंटाइन में रखा और इनका सैंपल्स जांच के लिए भेजा। और RT-PCR से इन लोगों का जब 2 सैंपल्स नेगेटिव आया तो उसके बाद हम लोग आज इन सब लोगों को 5 आदमी को रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ से। को मिला करके 8 लोग को हम लोग ठीक करके घर भेज चुके हैं। और अभी जामताड़ा के लिए लॉकडाउन 4 का पहला दिन शुभ साबित हुआ। आज डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल में ठीक हुए 2 मरीजों को ससम्मान विदा किया गया। दोनों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों ने शानदार विदाई दी। इधर सिविल सर्जन आशा एक्का ने दोनों को प्रमाण पत्र दिए तो डॉक्टरों ने दवा और पौष्टिक आहार का थैला भेंट किया। जिले में 2 पॉजिटिव केस आया था और वो भी दूसरे जगह से आने वाले लोग थे। उनमें से 2 पॉजिटिव केस यहाँ निकला था, जिसमें कि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और चिकित्सक हैं बड़े मनोयोग से उनकी चिकित्सा किए और वो आज स्वस्थ होके जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सब डॉक्टर साहब, दुबई साहब, सब जज जी, वो लोग अगर नहीं रहता तो हम लोग ये जंग नहीं जीत सकते। वो लोग के वजह से हम लोग जीते हैं। दूसरे लोगों को क्या बोलिएगा? दूसरे लोगों को बोलेंगे जिसका भी अगर होगा, मतलब किसी का नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले कृपा से अगर किसी का हो जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपना हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। लड़ाई तो अभी बहुत बड़ी है कोरोना की। जिस तरह से लोग माइग्रेंट वर्कर सब जगह से आ रहे हैं और उसको देखते हुए, और चूंकि 2 लोगों को हम लोग नेगेटिव करके भेज पा रहे हैं, तो इसमें हम लोग का एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग इस कोरोना को लड़ने के लिए सक्षम है और उस चीज़ के लिए जामताड़ा रेडी है।
उधर गढ़वा जिला उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट के एलआईसी कार्यालय में खैरियत पोर्टल बनाया है, जिसका मकसद है लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी क्षमता और योग्यता के मुताबिक काम मुहैया कराना। पोर्टल के जरिए श्रमिक अपनी जानकारी प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 1800 मजदूरों ने अपनी जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई है और ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के लिए खैरियत पोर्टल वरदान साबित हो रहा है। प्रशासन को हम जानकारी दे रहे कि हम बाहर से आए हुए वहाँ पे हम ये काम करते थे, लेकिन हम वहाँ पे बेरोजगार आ गए हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे रोजगार चाहिए जो कि अपना जीवन व्यापन कर सके। पोर्टल की जानकारी हुई तो जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें हम अपना सारा डिटेल, नाम वगैरह सारा चीज़ दिए हुए हैं और हम किस कार्य के लिए निपुण हैं ये भी दिए हैं, ताकि यहाँ पर इस राज्य सरकार के तरफ से कुछ रोजगार का अवसर मिल सके। इसमें उनके बाहर से आने का स्टेटस, कब आए हैं, किस राज्य से आए हैं, कौन सी दिन पे हमारे गढ़वा में पहुँचे हैं, उनको कोई स्वास्थ्य की परेशानी है तो उसमें हाँ या ना कर सकते हैं, और उनको क्या हुनर है वो उसमें हम लोगों ने पूछा है। कोरोना काल में जन्म ले रहे नवजात पर सबकी नजर है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और यही कारण है कि राज्य में अब तक जितनी भी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है वो सुरक्षित हैं। कुछ तो ऐसे मामले भी हैं जिनमें माएँ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन मां के साथ रहने और ब्रेस्ट फीडिंग करने के बावजूद बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ये कुदरत का करिश्मा ही है कि अब तक रांची के अनगढ़ा की कोरोना पॉजिटिव 4 गर्भवती महिलाएं मां बन चुकी हैं। प्रसव के बाद इनके बच्चे इन्हीं के साथ रह रहे हैं, इनकी मां इन्हें फीड कर रही हैं। इसके बावजूद इनके आसपास कोरोना नहीं फटक रहा। रिम्स के कोरोना सेंटर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए मां का दूध वरदान साबित हो रहा है। मां के दूध से बच्चों को इतनी सुरक्षा मिल रही है कि कोरोना भी इनके सामने घुटने टेक रहा है। नहीं, इसका अभी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रांसमिशन का हिस्ट्री नहीं है, वैसा नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होता है मदर टू चाइल्ड, इसलिए अभी बच्चों में नेगेटिव आ रहा है। ऐसे भी बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होता है और बच्चों में ऐसा देखा गया है इंसिडेंस ओल्ड एज या मॉर्बिड पेशेंट में ज़्यादा है, बच्चों में अभी कम है, इसलिए बच्चों में नहीं आ रहा। वहीं सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन पॉजिटिव मां से नवजात में नहीं होता है। ऐसे में पॉजिटिव मां के स्तनपान से उत्पन्न हुई इम्यूनो पावर और एंटीबॉडी के बल पर नन्हे नवजात के आसपास कोरोना फटक भी नहीं पा रहा। जो हाइपोथेसिस है, जो हम लोग अभी अनुमान ये लगा रहे हैं कि मां के दूध से बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती है। ये शुरू से हम ये इसीलिए मां के दूध को कहा जाता है कि बच्चे को पैदा होते के साथ में मां का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और स्तनपान कराना चाहिए। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं से जन्म लेने वाले नवजात बच्चे अब तक कोरोना से मुक्त हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में जितने नवजात जन्म लें उनसे खतरनाक कोरोना दूर ही रहे। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन नलिन के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मौका मिला नहीं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने निकल पड़ते हैं। ऐसा ही नजारा धनबाद के झरिया में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में देखने को मिला है। यहां ग्राहकों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों के लिए खास मायने नहीं रखती। प्रशासन की अपील इनके लिए बेकार है। पुलिसकर्मी तो यहां नजर ही नहीं आ रहे, फिर उनका डर कैसा? भीड़ आ जाती है तो मेरा एक स्टाफ भी, 2 स्टाफ और थाना का सिपाही भी रहता है और वो लोग को लगातार देखते रहता है। फिर भी ऐसा कहता है बीच में तो आदमी घुस जाता है, फिर भी हम लोग नीचे से देख करके लाइन में लगाने का कोशिश करते रहते हैं कि डिस्टेंस बना करके आप रहिए। ऊपर में 4 या 5 ही आदमी को हम लोग आने देते हैं और यहाँ 4-5 का पेमेंट हो जाता है तो फिर हम लोग 4-5 को नीचे से बुलाते हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला भी कोरोना की चपेट में आ गया। सारंडा का रहने वाला 22 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले के इस पहले मामले को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है और बताया जा रहा है कि 14 मई को युवक चेन्नई से जमशेदपुर पहुंचा था।
जहां जांच में संदिग्ध पाए जाने पर उसे चाईबासा के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। पॉजिटिव आए युवक के साथ क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले 14 लोगों को आज छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद सभी को बीच रास्ते से वापस बुलाया गया। फिलहाल चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल, जिसे जिले का कोरोना अस्पताल बनाया गया है, उसमें मरीज को भर्ती किया गया है और इलाज जारी है। पूर्वी सिंहभूम में दूसरी जगहों से आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, जिनमें 4 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी के लिए प्रशासन ने इसरो की मदद से एक तकनीक विकसित की है, जिसकी मदद से कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों पर नजर रख रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर से निकलने पर पहले इन्हें चेतावनी दी जाती है, नहीं मानने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और ऐसे ही मामलों में अब 74 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।